स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आर्य समाज शहीद नगर भुवनेश्वर के सभी मान्य अधिकारियों, सभी हमारे ब्रह्मचारियों और परम पिता परमात्मा जिनकी उपस्थिति में, जिनकी विद्यमानता में हमने यहाँ के आर्य समाज मंदिर में दैनिक यज्ञ का और दैनिक संध्या का कार्यक्रम संपन्न किया, इसके लिए स्वयं परम पिता परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको भी धन्यवाद कि आपने हमको यह अवसर प्रदान किया। आज हम विचार करेंगे कि देखिए ईश्वर की स्तुति लोग क्यों नहीं करते, उपासना भक्ति ध्यान जप तप क्यों नहीं करते। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि विश्वास नहीं है परमात्मा में, और ईश्वर से कितना लाभ होता है इस पर विचार नहीं करते। ईश्वर से कितना सुख मिल सकता है ये इस पर कोई चिंतन मनन नहीं करते, और न कोई स्वाध्याय करते हैं, न कोई सत्संग करते हैं, न गुरुजनों का कोई संग करते हैं। तो जिन जिन कारणों से ईश्वर भक्ति प्रस्फुटित होती है वो कोई कारण को अपनाते नहीं है, उल्टा उल्टा कारण करेंगे जिससे ईश्वर भक्ति टूटती है, जिससे ईश्वर भक्ति खंडित होती है। जैसे कहा है अर्थ कामेषु असक्तानां धर्म जानम विधीयते। जिसका मन धर्म और अर्थ में और ये काम विषय भोग की भावनाओं में नहीं लगा है उसको ही धर्म का ज्ञान होता है, उसको ही ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है, भक्ति में मन लगता है। और जिसका मन ये पैसा पैसा में लगा है, टका धर्म टका कर्म टका ही परमम पदम यस्य गृहे टका नास्ति हा टका टक टकायते। जो खाली पैसा 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 कर रहा है उसका मन परमात्मा में नहीं लगता। ठीक है, विषय भोग की भावना में मन लगा हुआ है उसका मन परमात्मा में नहीं लगता। और जो तीन ऐसनाओं से बचने के लिए प्रयत्न करता है, तीन ऐसनाओं को छोड़ने का प्रयत्न करता है, उसका मन ईश्वर में लगा रहता है। दूसरे अर्थ में कहें और शब्द में कहें, संसार में रहते हुए भी, सांसारिक क्रियाकलाप करते हुए भी जो ईश्वर की सत्ता पर विश्वास रखता है, कर्मफल पर विश्वास रखता है और निरासक्त होकर कार्य करता है, जिसको हम बोलते हैं निष्काम भाव से काम करता है, वो शीघ्रता से सफलता प्राप्त करता है ईश्वर की भक्ति में, जल्दी मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। संसार में है तो थोड़ा ज्ञान करना पड़ता है, संसार में क्या चल रहा है, घर का कामकाज भी आपको करना पड़ता होगा, थोड़ा संसार का व्यवहार भी करना होता होगा। लेकिन इन सब को करते हुए भी जिसका मन संसार पति में लगा हुआ है, संसार में रहते हुए भी जो संसार पति की ओर बढ़ने का उपक्रम करते रहता है, प्रयत्न करते रहता है, पुरुषार्थ करते रहता है, वही व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में सफलता को प्राप्त करता है। तो ईश्वर की भक्ति में मन कब लगेगा? जब उस पर श्रद्धा करेंगे, विश्वास उत्पन्न करेंगे, उसकी भक्ति से क्या क्या लाभ होता है उस पर विचार करेंगे, संतों का, गुरुजनों का, महात्माओं का, सन्यासियों का संग करेंगे, वेद दर्शन उपनिषद ऐसे ग्रंथों को पढ़ेंगे। और स्वाध्याय का अर्थ ये भी होता है अपने आप को पढ़ेंगे, अपने कर्मों को पढ़ेंगे कि मैं सब संसार का कार्य करते हुए भी ईश्वर का स्मरण कितना कर पाता हूँ, कितना ईश्वर का जप करता हूँ दिन भर में। देखें ऐसे
गायत्री मंत्र और ओम का जप करना ये भी स्वाध्याय कहलाता है। ठीक है, गायत्री मंत्र और ओम का मन में जप करेंगे भी स्वाध्याय है, 8 ग्रंथ पढ़ेंगे ये भी स्वाध्याय है, और तीसरा क्या रह गया, अपने आप को पढ़ेंगे, स्वयं को पढ़ेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, ये भी स्वाध्याय है। तो स्वयं को पढ़ना, स्वयं का अध्ययन ये स्वाध्याय, ग्रंथ पढ़ना ये भी स्वाध्याय। और वेद में जो मंत्र आए हैं, गायत्री मंत्र तो मुख्य है, और भी मंत्र है, त्र्यंबकम मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, ओंकार का मंत्र है, इसका जप करना ये भी स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय करने से भक्ति खिलती है, भक्ति बढ़ती है, उसमें उन्नति प्रगति होती है, मन भी लगता है। तो बार बार ये सोचें कि मेरा मन परमात्मा में मैं लगाऊंगा, इसके लिए संकल्प करें, पुरुषार्थ करें और ईश्वर से प्रार्थना भी करें कि हे ईश्वर मेरे मन को लगाओ। और मैं तो इसको श्रेष्ठ मानता हूँ कि सांसारिक काम को करते हुए भी आपका मन परमात्मा में लगा रहे, वो श्रेष्ठ है, वो उत्कृष्ट है। तो संसार में आकर के भीड़ में न खो जाएं, सभी आवश्यक काम करते हुए भी उसका जप ध्यान करते रहें, जहाँ तक हो सके मौन रहें, बिना कोई मतलब के, बिना कोई काम के व्यर्थ वार्तालाप न करें, ईश्वर से बातचीत करने का प्रयत्न करें। तो देखिए आपका मन एकदम ध्यान काल में जल्दी ही ईश्वर में लग जाएगा, ईश्वर भक्ति आपकी एकदम स्थिर होगी, उसमें उन्नति होगी, प्रगति होगी। और संसार के विषय वासनाओं से, विषय भोगों से, संसार के विषयों से अपने को थोड़ा दूर करने का प्रयत्न करें। तो इस प्रकार अगर चलते हैं, करते हैं, तो ईश्वर भक्ति खिलती है। दूसरी बात देखिए, व्यक्ति को सांसारिक कार्य हो चाहे ईश्वरीय कार्य हो, ध्यान उपासना हो, उसमें सफलता क्यों नहीं मिलती और सफलता कैसे मिल सकती है, इसके कुछ बिंदु हैं। हमारे आचार्य ज्ञानेश्वर जी थे, वो बताते थे, और उन्होंने कई चार्ट बनाए थे सफलता के कारण, असफलता के कारण, कई से चार्ट में लिखे थे, सुख के उपाय अनेक उन्होंने चार्ट बनाए थे। सच्चा तीर्थ क्या है, सच्चा ये ध्यान जप क्या है, अथवा पूजा पाठ सच्ची पूजा क्या है, ऐसे ऐसे वो कई सारे मीटर बनाए थे वो। तो सफलता उसको ही मिलती है, वो ईश्वर की भक्ति हो, चाहे ईश्वर का ध्यान हो, चाहे कोई सांसारिक व्यापार क्रिया व्यवहार हो। सबसे पहले जो पुरुषार्थ करता है, आलसी आदमी को कोई सफलता मिलती है क्या? नहीं मिलती है, ये सब जानते हैं। तो जो पुरुषार्थ करता है, जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में पुरुषार्थ करता है, उसको सफलता मिलती है। लेकिन पुरुषार्थ करने के साथ साथ में प्रार्थना भी करता है ईश्वर से, तो अभिमान नहीं आता है और लंबे काल तक आगे बढ़ते रहेगा। खाली पुरुषार्थ करेगा और प्रार्थना नहीं करेगा तो अभिमान आ जाएगा, फिर उन्नति रुक जाएगी, फिर सफलता रुक जाएगी। तो प्रार्थना भी करें, पुरुषार्थ भी करें, और बुद्धिमत्ता से काम करें। जो भी काम करें पुरुषार्थ करेंगे, दूरदर्शिता को अपना कर, दूरदर्शी बनकर निर्णय करें, बुद्धिपूर्वक काम करें, और फिर जो फल मिलता है उसमें संतोष करें, संतुष्ट रहें, फिर हताश निराश नहीं होना है। तो फिर आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। और जो मैं आचार्य जी कहते थे, सतर्कता, जो सतर्क सावधान होकर कार्य करता है उसको सफलता मिलती है। असावधान व्यक्ति असावधानी में चलता करता है, सफलता उसको नहीं मिलती। तो सतर्कता चाहिए। फिर स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य भी होना चाहिए। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है सफलता नहीं मिलने वाली है। तो सतर्कता भी चाहिए, बोलते सावधानी वो चाहिए, और उत्तम स्वास्थ्य भी चाहिए। आपने सुना होगा, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। आरोग्य है, उत्तम स्वास्थ्य है, सबका मूल है। तो स्वास्थ्य ठीक हो, सफलता जरूर मिलेगी, आध्यात्म में भी और भौतिक क्षेत्र में भी। तो सतर्कता और ये स्वास्थ्य। तीसरा, नियमित दिनचर्या। अगर दिनचर्या अस्त व्यस्त है सफलता नहीं मिलेगी। जिसकी दिनचर्या कोई उसका नियम ही नहीं है, बिगड़ा हो,
बिगड़ा हुआ का नियम है, दिनचर्या बिगड़ी हुई है, सफलता नहीं मिलेगी। कब सोता है, कब उठता है, कब जागता है, कोई ठिकाना नहीं है, सफलता नहीं मिलेगी। नियमित दिनचर्या वाला सफलता को प्राप्त करता है। फिर दृढ़ संकल्प, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बोले दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, और संकल्प लेकर के फिर उसको प्राप्त करने के लिए जितने साधन हैं उनका संग्रह करें। बिना साधनों के भी सफलता नहीं मिलती, साधन तो चाहिए। एक सूत्र आता है न्याय दर्शन में, न कर्तृ कर्म साधन वैगुण्यात, न कर्तृ कर्म साधन वैगुण्यात। सफलता कब मिलती है? जब कर्ता में और कर्म में और उसके साधनों में कोई दोष नहीं हो तो सफलता मिलती है। अगर कर्ता में कोई दोष है, वो विक्षिप्त है, पागल है, अपाहिज है, अपंग है या असमर्थ है, सफलता नहीं मिलेगी। साधन ठीक नहीं करने का, सफलता नहीं मिलेगी। टूटा फूटा साधन है, जो हथियार है, औजार है, कोई भी काम करता है तो साधन उपकरण वो ठीक नहीं है या है ही नहीं, सफलता नहीं मिलेगी। और विधि नहीं पता करने का, कैसे करना चाहिए, तो भी सफलता नहीं मिलेगी। ये सब भी होना चाहिए। और फिर शीघ्र निर्णय लेना, जो संकल्प करते हैं, काम धाम करते हैं, क्या करना है, वो एकदम प्रत्युत्पन्न मति के साथ में शीघ्र निर्णय लेता, हाँ अभी करना है बस। और जो दीर्घ सूत्री होता है, सफलता उसको नहीं मिलती। 6 दोष होने पर सफलता नहीं मिलती। 6 दोष, जिसके पास 6 दोष हैं सफलता उसको नहीं मिलेगी। जैसे कि षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। जो सफलता को प्राप्त करना चाहता है, ऐश्वर्य संपन्न होना चाहता है, ये 6 दोष को छोड़ दे। निद्रा, बार बार सोते रहना, अधिक नींद लेना, ठीक है, निद्रा में। फिर तंद्रा में पड़ना, मैंने आलस्य में। निद्रा तंद्रा आलस्य एक ही बात है। तो शरीर को निष्क्रिय कर दिया है, ठीक है, पुरुषार्थ नहीं करता है। तो निद्रा तंद्रा आलस्य और भय, भयभीत रहता है, कोई भी काम करता है डरता है, पता नहीं सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। देखा होगा आपने, काम शुरू नहीं करता है, वो डरते रहता है, भयभीत रहता है, पता नहीं नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी। कई लोग ब्रह्मचारी नहीं बनते हैं, पता नहीं बन पाऊंगा, वृद्धावस्था में क्या होगा, वो भय, भविष्य का भय करते हैं, तो सफलता नहीं मिलती है। तो निद्रा तंद्रा भयम, और क्रोध करते रहता है, बात बात में डांटता है, फटकारता है, मधुर वाणी नहीं बोलता है, वाणी कर्कश है, कठोर है, सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा वो। तो क्रोध नहीं करें, गुस्सा नहीं करें, मधुर वाणी बोले, सफलता मिलेगी। ठीक है, सच्चाई से ईमानदारी से काम करें, सफलता मिलेगी। जहाँ सच्चाई नहीं, ईमानदारी नहीं, सफलता नहीं मिलेगी। तो ये सब उपाय हैं। और आलस दूर करें, और दीर्घ सूत्रता, जो मैंने कहा, कोई भी काम को जल्दी कर दें, समय पर कर दें, तब सफलता मिलती है। सफलता प्राप्त करने के कई सारे उपाय हैं। कैसा कार्य सफल होता है, सुंदर होता है, वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो पहले ये पूरा कर लें, सफलता वाला विषय को। आगे इसमें आता है विचार करके काम करना। आपने सुना होगा, मत्वा कर्माण सिद्ध्यति मनुष्य। जो मनन करके काम करता है वो मनुष्य कहलाता है, वही सफलता प्राप्त करता है। बिना सोचे समझे विचारे काम करेगा वो असफल हो जाएगा। वो आगे पीछे सब देख करके, कितने पास में, मेरे पास कितने सहयोगी हैं, मैं कितना कर सकता हूँ, अपने सामर्थ्य को देखो, शक्ति को भी देखें, सहयोग को भी देखें, ये सब सोच विचार करके जो कोई निर्णय करता है और काम शुरू करता है, उसको सफलता मिलती है। बिना सोचे विचारे काम शुरू कर दिया, सफलता नहीं मिलेगी उसको। कितने मेरे पास लोग जुड़े हैं, कोई कार्यक्रम करना, आपको बड़ा कार्यक्रम करना है, आदमी है नहीं, धन भी नहीं है, धन कैसे आएगा, योजना भी नहीं है, कोई विचार नहीं है, आप अकेले, हाँ जी मैं ये कार्यक्रम करूँगा, क्या सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कितना सहयोग मिल सकता है, कितना सामर्थ्य है, कितना धन है, मिल सकता है। देखो, विचार करो, सबके सहयोग से काम करो, सफलता मिलती है। ऐसे ही परिणाम का अनुमान नहीं लगा पाता है, जो ये मैं जो कार्य करता हूँ, ये परिणाम में क्या आ सकता है, कुछ अनुमान भी लगाओ कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। असंभव कार्य शुरू कर देगा, सफलता मिलेगी?
तो देखो कार्य क्या संभव हो सकता है, तो जो कार्य संभव होने वाला हो तो आप काम शुरू करो तो सफलता मिलेगी। और जो असंभव कार्य को शुरू करता है, मैंने परिणाम क्या आएगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, वो कुछ विचार ही नहीं करता है। क्या क्या विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, विचार नहीं करता है। तो क्या क्या विघ्न आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं, विचार करो, निर्णय करो, उसको दूर करने का उपाय करो। तो परिणाम को भी देखो कि वहां तो पहुंचते पहुंचते कितनी घाटियां चढ़नी पड़ेंगी, कितने कष्ट आएंगे, क्या क्या सब मुझे आज तो बोलते हैं पापड़ बेलना पड़ेगा, कितना पापड़ बेलना पड़ेगा बोलते हैं ना भाई, माने कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आगे तक सोचो, अंतिम तक सोचो, दूरदर्शी बनो, उसको सफलता मिलती है। फिर सहनशीलता चाहिए। जो व्यक्ति सहनशील नहीं होता है उसको भी सफलता नहीं मिलती है। आप समाज के काम करते हैं, कितने लोग बुराई भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, खराब भी करते हैं, आप अच्छा काम करेंगे तो भी ऐसे लोग मिलेंगे। हाँ, बड़े भगत बोलते हैं, सुबह सुबह हवन करते हैं और दिन भर गलत काम करते हैं, कुछ भी कहेंगे, घर में भी कुछ बोल सकते हैं, पड़ोसी भी कुछ बोल सकते हैं। तो कोई भी कुछ भी कहे, आप उनको सहन करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। जिसके पास सहनशीलता नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता, सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। याद रखिए, मैं अपने उपदेश में एक बात कहते रहता हूं, जो सहेगा वो आगे बढ़ेगा, जो सहेगा वो इस आध्यात्म मार्ग में रहेगा, जो नहीं सहेगा वो नहीं रहेगा और आगे भी नहीं बढ़ेगा और सफलता भी नहीं पाएगा। तो सहन शक्ति चाहिए। हम प्रार्थना नहीं करते हैं क्या वेद वेद में, जो यज्ञ पश्चात ओम सहो असी सहो मई थे ही, हे ईश्वर आप सहनशील हैं, मुझे सहनशील बनाइए, सहन शक्ति दीजिए। वेद में आता है अहम अस्मि सहमानः, मैं सहनशील हूं। तो जब तक सहनशील नहीं बनेंगे सफलता नहीं मिलेगी। दूसरी बात, वचन का पालन। कोई काम करते हैं, किसी को आपने कोई वचन दे दिया है तो वचन को निभाओ, है कि नहीं है। वचन को पूरा नहीं करेंगे, आप हाँ जी आप लोग सब आ जाना ये काम शुरू करेंगे और आप खुद नहीं आते हैं, तो बताओ काम होगा, नहीं होगा। तो जो वचन दिए हैं उसको पूरा करो और उसके लिए त्याग करो, समर्पण लाओ। हाँ मुझे पूरा इसमें समय लगाना है। जिसके पास में त्याग नहीं है, समर्पण नहीं है, वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। जो काम करने के लिए दौड़ता नहीं है, भागता नहीं है, नींद को, भूख को, प्यास को छोड़ता नहीं है, सफलता नहीं मिलती है। सफलता प्राप्त करने के लिए कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है कि नहीं है। तो भूख प्यास ये सबको सहन करना पड़ता है, ये सहनशीलता है। नींद भूख प्यास ये सब सहन करो, मान अपमान भी सहन करो, तो सफलता मिलती है। फिर सेवा भाव, जिसके अंदर सेवा भाव नहीं है सफलता नहीं मिलने वाली है। घमंडी है, अभिमान से ग्रस्त रहता है, बोलते हैं दर्प, दर्प से, घमंड से, गर्व से चूर है, सफलता नहीं मिलने वाला। सफलता मिलती है विनम्रता से, सरलता से, पुरुषार्थता से, मधुरता से। ऐसे वाणी का प्रयोग करो, ऐसा व्यवहार करें कि सब आपके साथ जुड़ जाएं। और खुद में सेवा भाव नहीं है, अहंकार भरा पड़ा है, कोई जुड़ेगा नहीं, सफलता नहीं मिलने वाली। तो इन गुणों को धारण करने पर सफलता मिलती है। ऐसे आत्मविश्वास, जिसके पास खुद का आत्मविश्वास नहीं है उसको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। दूसरों के भरोसे से कोई गाड़ी चलती नहीं है। वेद मंत्र में आता है स्वयं वाजिन कल्पम तन्वयस्व, स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व, महिमा ते अन्येन न सन्नसे, महिमा ते अन्येन न सन्नसे। स्वयं यजस्व, स्वयं हवन करोगे तो स्वयं फल पाओगे। ये रोड में घूम रहे हैं फिर रहे हैं, हम हवन कर रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा इसका। जो पुण्य, उसका पुण्य नहीं मिलेगा, लाभ माने पुण्य। जो हवन करेगा उसको ही पुण्य मिलेगा, या हवन में दान देगा पुण्य मिलेगा। हाँ, इसका जो परिणाम है उनको तो मिलेगा, वायु शुद्धि होगी उसका तो लाभ तो मिलेगा। हम हवन करेंगे, वायु शुद्धि होगी, उस सबको लाभ मिलेगा, लेकिन पुण्य किसको मिलेगा, जो हवन करेगा उसको मिलेगा। तो खुद करने से ही सफलता मिलती है, आत्मविश्वास करने पर सफलता मिलती है। खुद नहीं करेंगे, दूसरों के भरोसे बैठे रहेंगे, सफलता मिलती नहीं है। तो कहा महिमा ते अन्य न सन्ने से, कि जो तेरी महिमा है और दूसरों से दूसरों से नहीं मिलती है। आपकी महिमा आपसे होगी,
आपके पुरुषार्थ से होगी। और फिर आता है ईश्वर पर अटूट श्रद्धा, तभी तो प्रार्थना कर पाएंगे। जो नास्तिक व्यक्ति है वो अंतिम काल तक सफल नहीं हो सकता है, अथवा सफल तो हो रहा है, कोई विघ्न आ जाए, बाधा आ जाए, वो घबरा जाएगा, काम को छोड़ देगा, है कि नहीं। कोई विशेष आपत्ति विपत्ति आती है वो छोड़ देता है, या उल्टा काम कर लेता है, घूस लेगा, चोरी करेगा, गलत ढंग से काम को करेगा। लेकिन जो ईश्वर पर विश्वास रखता है वो गलत ढंग से काम नहीं करेगा, सही ढंग से काम करेगा और अंतिम तक काम को पहुंचाएगा, वो सफल होता है। फिर बीच बीच में क्षमा भाव भी चाहिए। आप काम कर रहे हैं, कुछ कह दिया तो क्षमा कर दो। आप झगड़ा करेंगे तो सफल नहीं हो सकते, तो क्षमा भाव चाहिए। और कोई त्रुटि हो रही है, भूल हो रही है, उसका सुधार भी चाहिए। काम में कोई त्रुटि, किसी ने कुछ कह दिया तो मान लो, हाँ जी ये काम में गलती हो रही है, त्रुटि हो रही है, भूल हो रही है, स्वीकार करो। तो जो गलती को स्वीकार कर लेता है और उसको दूर करता है, वह व्यक्ति सफल होता है। तो कौन सफल होता है, कुछ कारण हमने बता दिए सफलता प्राप्त करने के। जो इस पर अमल करेगा, इसको आचरण में लाएगा, वो व्यक्ति सफल जरूर होगा। ओम शांति, ओम सम। सबको सादर नमस्कार।